मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बीजेपी विधायकों से मुलाकात हो रही है। विधायकों के हलकों से संबंधित विकास कामों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बीजेपी विधायक दल कार्यालय में विधायकों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल मिल रहे हैं। साथ ही सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश, विधायक अभय सिंह यादव, निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, विधायक सुभाष सुदा पहुंचे हैं। हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। शुक्रवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मानसून सत्र को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विपक्ष के सभी सवालों का सरकार एक एक कर जवाब देगी। वहीं सत्र की अवधि बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। पंचकुला में किसानों के प्रदर्शन पर भी उन्होंने बोला है किसानों को प्रदर्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। साथ ही मृतक किसानों के आश्रितों को भी 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि दी गई है। कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी शिक्षा मंत्री ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मार्मिक अपील पर भी उनको जनता का साथ नहीं मिलेगा। प्रदेश में फिर से बीजेपी जनता के साथ आएगी। शुक्रवार से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसको लेकर सरकार की क्या क्या तैयारियां, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बात करते हैं। सर, शुक्रवार से हरियाणा विधानसभा का सत्र जो है शुरू हो रहा है, सरकार की अब तक क्या तैयारियां हैं, क्योंकि विपक्ष काफी मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरने का ऐलान कर चुका है। देखिए, मुख्य रूप से तो जो भी सवाल विधायक उठाते हैं उनके सवालों का जवाब देना ही मुख्य रूप से होता है, और वो हमारी तैयारी है और जल्दी जवाब हमारे पास आ जाएंगे। सारा का सारा हम पता करके उसका सारे सवालों के जवाब ठीक तरीके से सरकार देगी। इसके अलावा और दूसरे मौसम में कुछ लोग लेके आते हैं और कुछ विषय और भी उठाते हैं इस प्रकार से, तो वो भी जो भी सवाल उठाएगा विपक्ष से, तो निश्चित तौर से उसके सही से जवाब दिए जाएंगे। सर, अगर बात करें आमतौर पर कोई भी सत्र शुरू होता है तो विपक्ष के पास एक इक्का दुक्का ही जो है मुद्दा होता है, लेकिन इस बार काफी मुद्दे हैं। सीटी का एग्जाम है, बाढ़ है, मेवात कांड है और ओपीएस को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन लगा हुआ है। इन सभी को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं और क्या तैयारियां अब तक हुई हैं? नहीं, बिल्कुल उसकी पूरी तैयारी है। जैसे हाउस में उठेगा निश्चित तौर से उसका जवाब दिया जाएगा, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है, बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ, ये सही है, लेकिन सरकार ने जिस तत्परता के साथ काम किया और जल्दी उसको कंट्रोल किया, और जो किसानों की फसल खराब हुई उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम मुआवजे की घोषणा कर दी, और उसकी जो गिरदौरी वगैरह हो चुकी है, जल्दी हम उसका मुआवजा भी उनको देंगे। और जो आपने नू हिंसा की बात करी, तो नू हिंसा को जितना जल्दी से कंट्रोल किया वर्तमान सरकार ने, ये अपने आप में उसकी उपलब्धि है। यानी कि ठीक है, जो हुआ बुरा आया वो नहीं मैं कह रहा, लेकिन एक ही दिन में सारा कंट्रोल करना बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है सरकार की। और समाज को जिस प्रकार से दोनों समाजों को उन्हें मिलाया, आपस में दोनों समाजों के जो अच्छे लोग थे उनको ऊपर उठाया और उससे कहा कि भाई आप शांति, उन्हें भी सहयोग किया, तो मैं समझता हूँ सरकार की बड़ी सफलता है इसमें। सर, एक नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहना है कि सरकार की तरफ से जो 3 दिन का टेंटेटिव मानसून सेशन तैयार किया गया है, जो कार्यक्रम तैयार किया, वो नाकाफी है, काफी सारे मुद्दे हैं और वो चाहेंगे कि सत्र की अवधि बढ़े। तो क्या सरकार इस ओर सोचती है कि 3 सीटिंग्स जो है वो शायद नाकाफी हो? विपक्ष की तरफ से करीबन 24 कॉलिंग अटेंशन और एडजर्न मोशंस वगैरह जो लगाए गए हैं, सब पर शायद 3 दिन में तो होगी नहीं चर्चा, एक दिन में 2 कॉलिंग अटेंशन अधिकतम लगाए जा सकते हैं। नहीं, देखिए, कॉलिंग टेंशन तो इतने ज्यादा आते हैं कई बार, उसमें कोई ये निश्चित नहीं होता कि जरूरी जो कॉलिंग टेंशन आपने लगाया कॉलिंग टेंशन है भी, मतलब उसमें एक तत्कालिक विषय है। अभी जैसे विषय घटित हुआ और आपने तुरंत ही उस पर कोई बात चर्चा करनी, तो वो कॉलिंग टेंशन है। अब ऐसा नहीं आप तो कुछ भी लगा दोगे कॉलिंग टेंशन में, कई बार तो ऐसे 25-25, 30-30 आ जाओ,
तो वो 2 हम लगा लेते हैं। और मैं समझता हूं कि जितना टाइम वर्तमान सरकार दे रही है, पहले 10 साल सरकार चली तो आप सारा का सारा उसका उठा के देख लो कि वो किस प्रकार से सेशन चलाते हैं, हम किस प्रकार से। मैं दावे के साथ कह रहा है कि उनसे लगभग 2 गुना के आसपास टाइम हम दे रहे हैं। पहले 2 सेशन बुलाए जाते थे, लेकिन बजट सेशन ही सेशन होता था, उसके बाद तो 1 दिन का वैसे ही खाना पूर्ति होती थी। लेकिन हमने निर्णय किया कि हम 3 बुलाएंगे, और हम 2 की बजाय 3 बुला रहे। 3 को हम सीरियसली बुला रहे, ठीक ठाक बुला रहे, ऐसा नहीं है। और ये तो बीएससी की मीटिंग में फाइनल होगा। अगर हुड्डा साहब कहेंगे कि बढ़ना चाहिए तो उसके बारे में विचार किया जा सका बैठकर सारे। अगर बिजनेस होगा तो निश्चित तौर से उस पर विचार कर लेंगे। पहले भी अगर कोई कभी भी इस प्रकार की बात रखी विपक्ष ने, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और अध्यक्ष जी ने भी इस पे पॉजिटिवली इस पे विचार किया और हमेशा टाइम बढ़ा के दिया। सर, अगर पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी उसकी बात करें तो पंजाब और हरियाणा के काफी जिलों में जो व्यापक नुकसान हुआ है, और इसी को लेकर आज दोनों राज्यों के किसान अलग अलग प्रदर्शन करके चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में जो धरना देने के लिए आ रहे हैं। और उनकी मांग है कि 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा जाए, मृतकों के आश्रितों को जो है 10 लाख रुपए दिया जाए, 1 साल तक ब्याज वगैरह माफ हो, जो ट्यूबवेल बाढ़ वगैरह में खराब हुए हैं उनकी भरपाई की जाए। तो उनकी इन मांगों को कैसे देखते हैं? जो मृतक हैं उनको हमने 4-4 लाख रुपए दे दिए, और तुरंत ही दे दिए थे। तो वो हमारे यहाँ का विषय नहीं, पंजाब का विषय है कि पंजाब में उन्होंने दिए नहीं है। और जहां तक जो फसल खराब हुई तो उसका भी हमने, और हम फसल का डबल दे रहे हैं, यानी कि पूरे देश में अभी 8,000 दे रहे हैं तो हम 15,000 दे रहे हैं। तो वो हमने पहले घोषणा कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम देंगे, उसकी गिरदौरी वगैरह हमने कर ली। और मैं समझता हूँ कि जल्दी हम सारा का सारा वो मुआवजा किसान को देंगे। अगर हम अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात करें तो कांग्रेस जो है वो काफी एक्टिव मोड में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। विपक्ष आपके समक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चला रहे हैं। कांग्रेस के 3 दूसरे गुट है, जो कुमारी शैलजा है, किरण चौधरी है, रणदीप सुरजेवाला है। भले ही वो दूसरा गुट है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। और भीड़ वगैरह के हिसाब से माने तो कहा जा सकता है कि थोड़ी सी उनकी जो है वो तैयारियां चल रही हैं। साथ ही कल से जो है चंडीगढ़ में जो उनके प्रभारी हैं दीपक बावरिया, वो भी आ रहे हैं और वो हिसार, कुरुक्षेत्र और 4 लोकसभा सीटों की जो समीक्षा करेंगे। तो इनकी तैयारी को कैसे देखते हैं? नहीं, तैयारियां सभी की हैं, हमारी भी तैयारी है, उनकी भी तैयारी है, इसमें क्या दो रहे हैं। वहां लोगों की तैयारी है, यहाँ पार्टी की तैयारी है। हम पार्टी के तौर पे काम कर रहे हैं, चाहे हम पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रहे हैं या अन्य कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम भी तैयार हैं। और वो भी वो व्यक्तिगत तौर पे तैयार कर रहे हैं। उन्हें एक अपना अलग, एक कांग्रेस है, एक तरफ कांग्रेस के अंदर एक और मोर्चा है, तो वो दोनों अपना वो दिखाने के लिए है। लेकिन जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 8.5 साल में काम किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता का आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि रविवार को हिसार में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम हुआ था, और जो हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है एक बयान दिया है और उसमें कहा कि मैं 76 साल का हो गया, मुझे एक और मौका दिया जाए ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं। एक राजनीतिक तौर पर उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, इस प्रकार की अपील तो इसको मर्सी अपील ही कहेंगे कि भाई इस प्रकार की अपील कर रहे हैं कि भाई मैं 76 साल का गया, अब तब की बार मुझे मौका दो। ठीक है, मैं समझता हूं कोई भी आदमी किसी प्रकार से भी अपील कर सकता है जनता के सामने, और मालिक तो जनता ही है। वो किसकी अपील को किस प्रकार से लेती है तो उसका है विषय। लेकिन मैं मानता हूं कि जनता जो है वो इसी बात पे ध्यान देगी कि कौन आदमी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है और कौन किस प्रकार से काम कर रहा है। और जहां तक उनकी पार्टी में जिस प्रकार का विघटन है, मतलब एक तरफ एक मोर्चा इकट्ठा है गया, चाहे सुरजेवाला जी हैं, चाहे किरण जी हैं, तो सारे मिलके वो अलग से अपना कुमारी शैलजा है वो अलग से चल रहे हैं, ये अलग से चल रहे। अब पता नहीं अपील किस उसमें है, उनके उसमें है, उनके उसमें है। तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर से जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो काम है उनसे खुश है, निष्पक्षता से खुश है, और उनको आशीर्वाद देगी। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने आज कई राजनीतिक मसलों पर साथ ही हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर बातें की। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करते हुए उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करते हुए 4.25 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का शिलान्यास किया।
निर्मित होने वाली ये दोनों सड़कें गांव नीमका के मास्टर रोड से सतपुरा गांव और सतपुरा गांव से फतुपुरा गांव तक बनाई जाएंगी। इन सड़कों का निर्माण आरएमसी से होगा। वहीं ग्रामीणों ने भी कैबिनेट मंत्री का दिल से आभार प्रकट किया है। इस मौके पर ग्रामीणों के अलावा क्षेत्र के तमाम लोग उपस्थित रहे। ताकि बनकर तैयार हो। फतुपुरा सतपुरा और सतपुरा नीमका ये 4.25 करोड़ की लागत से आरएमसी की रोड बनेगी और इससे सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि सुविधा पहुंचना है और शॉर्ट रास्ता है और लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये आरएमसी की रोड है और प्रेसिडेंट बीएनआर से बनी थी। आज लोकप्रिय सांसद यशपाल भीगर जी को, राजेश नागर जी को आना था। योगेश शर्मा जी हमारे पूर्व विधायक हैं, राजनीति के छोटे भाई। नौइंसा में राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने लघु सचिवालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में बिट्टू बजरंगी के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को रद्द करने और जल्द से जल्द उसे रिहा किए जाने की मांग की गई है। बता दें कि राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष मुनीश भारद्वाज एडवोकेट ने कहा कि बिट्टू बजरंगी के खिलाफ पिछले दिनों नूंह पुलिस में राजनीतिक दबाव के चलते न केवल गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम भी किया गया है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि बिट्टू बजरंगी धर्म के लिए काम करने वाला सामाजिक व धार्मिक कार्यकर्ता है। अभी कुछ दिन पूर्व बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार करके नूंह की पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज किया। इसके विरोध में हम राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से हिंदू एडवोकेट फोरम और पांचाल समाज के लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं डीजी साहिबा को। जो घटना नूंह पुलिस ने की है, उन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज की है। नूंह पुलिस ने लिखा है, एएसपी साहिबा ने लिखा है कि बिट्टू बजरंगी ने उस दिन उनसे हथियार लूट करके और क्या नाम उन हथियारों को लहराया था। ये सीधा सीधा झूठा मुकदमा है। अगर एएसपी साहब से बिट्टू बजरंगी ने हथियार लूटे थे तो ये एएसपी साहिबा 15 दिन से कहां सो रहे। फरीदाबाद के कैली बाईपास रोड पर बिजली के खंभे से युवक का लटका हुआ शव मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले की जांच कर वहीं स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। खबर नूंह से है, जहां हिंसा के आरोपियों पर पुलिस लगातार कड़ा प्रहार कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर भी किया है। नूंह की अपराध शाखा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी आमिर को तावड़ू स्थित अरावली की पहाड़ियों के खंडर से गिरफ्तार किया। आरोपी डिडारा तावड़ू का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी के पैर पर गोली लगने के बाद नल्हड़ मेडिकल अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद किए हैं। नूंह पुलिस प्रवक्ता से मिली जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ सोमवार रात करीब 10 बजे हुई थी। पलवल में 12वीं कक्षा की छात्रा का घर से स्कूल जाते समय रास्ते से 2 युवक जबरन बाइक पर बिठाकर होटल ले गए और दोनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। कैंप थाना पुलिस ने पीड़िता छात्रा की मां की शिकायत पर 2 नामजद युवकों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत के गांव हरसाना में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 तस्करों को काबू कर लिया। बता दें कि पुलिस ने झज्जर जिले में एक स्थान पर नाकाबंदी की हुई थी। वहीं पुलिस को एक कैंटर पर शक हुआ और उसका पीछा किया गया। पुलिस को आशंका थी कि इस कैंटर में चोरी किए गए पशु हैं, लेकिन पुलिस को देखते ही इन तस्करों ने कैंटर सहित भागने का प्रयास किया। लेकिन बेरी डीएसपी प्रदीप के नेतृत्व में काम कर रही पुलिस टीम ने इस कैंटर का पीछा किया।
बता दें कि गिरोह के सदस्यों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग भी की गई, लेकिन पुलिस गिरोह के इन सदस्यों को पकड़ने में सफल रही। कोर्ट में पेश किया। आपको जैसा कि विदित है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ पशुओं की चोरियां हुई थी कुछ गांव से, तो हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की और अपना जो इन्फॉर्मेशन था तो इस बार नाका लगाया था बाफलोदा के पास, जिसमें ये एक सूचना थी कि ये चोरी करने आएंगे। और फिर जो सस्पेक्टेड एक कैंटर था वो वहाँ पर आया, तो उसमें जो पुलिस है उसने पीछा किया और जो हरसाना गांव है सोनीपत में, वहाँ उनको जब हम चेस कर रहे थे तो साथ में फायरिंग भी हुई। उन्होंने हमारी जो पुलिस की गाड़ी है एएनसी की, उस पर चढ़ाने का भी प्रयास किया। फरीदाबाद में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के दौरान बने नवनिर्मित सरपंच के खिलाफ अब जांच होनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ये मोहन गांव के नवनिर्वाचित सरपंच ने हाल ही में पंचायत खाते में आए फंड के पैसे की एफडी करने की बजाय इसका दुरुपयोग किया और कुछ अन्यताएं भी पाई गई हैं, जिस पर अब आगामी समय में कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम बल्लभगढ़ त्रिलोक चंद की माने तो समाचार पत्रों के माध्यम से उनके संज्ञान में ये मामला आया है कि मोहन गांव में पंचायती पैसे में अनियमितताएं बढ़ती गई। इसको लेकर वे आगामी समय में कार्रवाई करेंगे। साथ ही पूर्व पंचायत में भी पैसे के साथ दुरुपयोग किया गया, उसको लेकर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गांव मोहना की पंचायत में जो एफडी का पैसा आया हुआ था उसमें कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं। तो अभी क्योंकि ये मैंने रिकॉर्ड मंगाया है, रिकॉर्ड के आधार पर पता चलेगा कि असलियत में मामला है क्या। इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो हटाया जाता है, चाहे असम में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, जहां पे भी होता है, ये बाहरी लोगों को बाहर रखने के लिए होता है कि बाहर से कोई ना आए, जमीन ना खरीदे। क्या ये उत्तराखंडी और बाहरी ऐसे लोगों में आप डिवीजन देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, उत्तराखंड के अंदर पिछले सालों में तेजी से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और उत्तराखंड का एक मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप बना रहे उसके लिए हमने वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाने का निर्णय लिया है। साथ में जो इंक्रोचमेंट हैं, जो हमारे साइबर सिटी के सोहना एलिवेटेड रोड पर जा रही रेंज रोवर अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। दरअसल कुबेर ग्रुप की रेंज रोवर गाड़ी कंपनी के कार्य से जा रही थी। गाड़ी में 4 लोग सवार थे। जैसे ही कार सोहना के एलिवेटेड रोड पर पहुंची, अचानक से कार में आग लग गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक कार धू धू कर जलने लगी। चारों सवारी आग लगते ही बाहर निकल गई। कार में आग लगने पर फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कार में आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के अधिकारियों ने हलके में 33 केवीए क्षमता वाले एक पावर हाउस स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। सभी पावर हाउस का प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। ये सभी पावर हाउस 33 केवी 220 केवी पावर हाउस में जोड़े जाने हैं। ये पावर हाउस साथ में ही अंडरलोड किए जाएंगे, जिससे बिजली की खपत भी बढ़ रही है और पावर हाउसों पर लोड बढ़ता चला जा रहा है। लोड बढ़ने के कारण सप्लाई भी बाधित होती। गर्मियों के दिनों में दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अब बिजली निगम ने बेहतर बिजली सप्लाई के लिए पावर हाउसों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। में अप्रूव है। अभी इस मालका के डिवीजन के अंदर एक पावटी गांव में प्रस्तावित है
भापरा गांव में प्रस्तावित है, एक 33 केवी समालखा ऑफिस के साथ ही 820 केवी सबस्टेशन के साथ ही बनना प्रस्तावित है, और एक 33 केवी छाजपुर 132 केवी छाजपुर के साथ एचपी पिंगी लैंड में बनना प्रस्तावित है, एक बहरामपुर में बनना प्रस्तावित है और एक रसलापुर में बनना प्रस्तावित है। इसके अंदर हमारा अभी जो मौजूदा स्थिति है, समालखा के अंदर एक पावर हाउस है 220 केवी सबस्टेशन, जिससे पूरे समालखा टाउन की बिजली और आसपास क्षेत्रों की बिजली समालखा 220 केवी से चलती है। आपसे यहाँ पर आगे साल 2018 में सरकार के साथ मांगों पर हुए समझौतों को लागू करवाने के साथ मकसद से आशा वर्कर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को वर्कर्स का धरना 15वें दिन में प्रवेश कर गया। इसी के साथ उन्होंने आगामी आंदोलन की रणनीति अख्तियार कर ली है। उनका कहना था कि जब तक सरकार मांगों का समझौता लागू नहीं करती तब तक आशाएं पीछे हटने वाली नहीं है। जिंदाबाद। और ये 8 अगस्त से हमारी हड़ताल चली हुई, और हड़ताल का मुख्य मुद्दा है 2018 में जो खट्टर सरकार ने एक समझौता किया था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, और आज 15वें दिन में ये हमारी हड़ताल प्रवेश कर गई है। और यदि सरकार अब भी नहीं चाहती है तो 28 तारीख को, आने वाले 28 अगस्त को पूरे हरियाणा की आशा वर्कर पंचकुला में इकट्ठा होकर के वहाँ प्रदर्शन करने का हमारा कार्यक्रम है। हमारा धरना काफी दिन से चल रहा है, लेकिन सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही। हमें इतना परेशान कर रखा है, एक तो एरिया से हो या ऊपर वाले कोई भी अफसर है, जबकि जब फोन करते हैं या तो पीएचसी पे आओ या सिविल हॉस्पिटल में आओ, आज ये काम है आज वो काम है, लेकिन है ना हमें सांस नहीं लेने देते। लेकिन काम के बदले में कुछ भी नहीं दे रही सरकार। 4000 रुपए में क्या गुजारा होता है। अब खबर भिवानी से है, जहां पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर की ओर से शिक्षा विभाग, हरियाणा और नाट्य गृह के संयुक्त निर्णय से शिक्षा में रंगमंच के विषय की अनिवार्यता और महत्व को बढ़ावा देने के लिए 10 दिन की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल भिवानी में किया जा रहा है। कार्यशाला में हर दिन जिले से शामिल विद्यार्थियों को अलग अलग विधाओं से अवगत कराया जाएगा। ये जिला स्तरीय वर्कशॉप है, जिसके अंदर थिएटर वर्कशॉप है ये, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से हमारे डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एलिमेंट्री एजुकेशन के दोनों की टाई अप से ये वर्कशॉप चल रही है। और ये हमने जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो स्कूल है SRS, उसके अंदर इसको चलाया हुआ है। और जो है इसमें हमारे 42 बच्चे भाग ले रहे हैं, 3वीं से 8वीं तक की कक्षा के अलग अलग विद्यालयों से। और जो ये बच्चे हैं जो सिखाने वाले जो हमारे आए हुए हैं रिसोर्स पर्सन, वो आज मैं भी गई थी खुद, वहाँ पे छोटी छोटी बारीकियों से उनको सिखाया जा रहा है किस तरह से वर्कशॉप की जाती है। यहाँ पर मास्टर ट्रेनिंग देने बच्चों को थिएटर के रिगार्डिंग। इससे पहले ऐसी एक और वर्कशॉप की गई थी, वो बड़े बच्चों के साथ की गई थी, जिसमें कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे थे। इसमें 3री कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं। उसी तरीके से हमारा एक स्केड्यूल तैयार किया गया है कि जिस तरीके से हम छोटे बच्चों को थिएटर से अवगत कराएं। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हरियाणा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी और नाट्यगृह ग्रुप की ये कोलैबोरेशन है, जो कि डॉक्टर नदीप कौर के निर्देशन में की जा रही है। और यहाँ पर हम 2 मास्टर ट्रेनर्स हैं, मंथन और शिवांगी मैडम। और इस जो वर्कशॉप हो रही है, इसका जो मेन उद्देश्य है, हमें जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं वो 2 उद्देश्य हैं। वो है थिएटर इंपोर्टेंस इन लाइफ और दूसरा उद्देश्य है थिएटर इंपोर्टेंस इन एजुकेशन। नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी रघु है और मैं 10 दिन की जो है वो थिएटर वर्कशॉप यहाँ लगा रही हूँ। इसमें बच्चों को जो है वो फायदा हो रहा है, जिसमें हम उनकी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, माइंड पे वर्क कर रहे हैं, स्पीच पे वर्क कर रहे हैं, जिससे उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। इसलिए हम थिएटर एजुकेशन में जो है वो लाना चाहते हैं, यही हमारा मोटिव है। जिन 3 लोगों को या 2 लोगों को मैंने हाथ लगाया है जो आपके
पेपर्स, फाइन पेपर